हेलो साथियों, मैं सुमित आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई लोग में। आज हम एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी करने वाले हैं और ये अनाउंसमेंट मैथ से ही रिगार्डिंग है, मैथ के ही रिगार्डिंग है, जो कि आपका NTPC CBT 2 में जो मैथ पिछली बार पूछा गया था। पहले तो ये जान लेते हैं, पिछली बार जो NTPC CBT 2 हुआ था ना, वो सिर्फ 3 दिन चला था और एक दिन में 3 शिफ्ट हुआ था। तो 3 दिन में 3 शिफ्ट करके टोटल 9 पेपर आए थे और 9 पेपर में 35 करके मैथ पूछा गया था। 35 क्वेश्चंस करके 9 में मैथ पूछा गया था। तो वो क्वेश्चन भी हम बहुत जल्द ला रहे हैं, तो मतलब कि उसको एक बार आप लोग कर लीजिएगा तो आपका ग्रुप डी और NTPC CBT 2 भी कुछ हद तक क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बहुत जल्द वो आने वाला है। और आज हम लोग हमेशा की तरह अपना SK झा सर जी का 25वां प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं, जिसमें 481 से लेकर के 500 तक का क्वेश्चन कवर अप करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम लोग पहले प्रश्न की ओर चलेंगे और समझने का कोशिश करिएगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, जो भी हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे उसको मतलब कि उसका सिर्फ कॉन्सेप्ट पकड़ने का कोशिश करिएगा कि कैसे मतलब कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, सिर्फ ये चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। एक बार सीख गया ना तो दोबारा आपको दिक्कत नहीं होगा कहीं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, आपको दिखेगा 6 वर्ष बाद अजय की आयु उसके पिता की आयु का 3/7 होगी। ले, यही तो आपको पकड़ना है कि करना क्या है। अजय है, ठीक है, एक अजय नाम का लड़का है, उसका एक पिता है और अजय का जो उम्र है ना उसके पिता का 3/7 है। पिता का 3/7 है, मतलब कि अगर उसका पिता का 7 है तो इसका 3 है। ये अगर 70 साल का है तो ये अगर अजय 30 साल का है, ये अगर मतलब 7 साल का है तो ये 3 साल का है। ये दिया हुआ है, लेकिन अनुपात में दिया हुआ है, रेशियो में दिया हुआ है, मालूम नहीं है तो हम बोलेंगे x है। ये अनुपात ही दिया है, बस उठा दिया है, एक के ऊपर एक उठा दिया है। ये अनुपात ही दिया है, ऐसे ही दिया है, लेकिन ये क्या किया है ना, इसको 3/7 लिख दिया है। समझ में आए? तो कुछ नहीं करना है। ये अजय है, ये उनके पिता है, इनका उम्र हम मान लेते हैं कि 3x है और इनका मान लेते हैं कि 7x है। ठीक है, इतना समझ में आया? जो दिया है वही लिखे हैं, कुछ नहीं किए हैं। x इसलिए लगा दिए ना क्योंकि अनुपात है, हमको मालूम नहीं है ये 70 है कि 7 है। समझ में आया? इसीलिए बस, और कुछ नहीं किए हैं। उसके बाद क्या बोला है, ये 6 वर्ष बाद है, लेकिन इतना याद रखिएगा ये वाला जो उम्र है ना, ये वाला उम्र ये 6 वर्ष बाद है। ये 6 वर्ष बाद का उम्र है। ठीक है, अब देखिए क्या बोलता है, 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात। अब 10 साल पहले का दे दिया। एक बात बताइए, अभी मान लेते हैं कि किसी का उम्र x है। ठीक है, प्रेजेंट में, वर्तमान में किसी का उम्र x है। हम बोले 6 साल बाद बोले अगर 6 ईयर प्लस 6 साल बाद, तो इसका उम्र कितना हो जाएगा, x + 6। फिर बोलेंगे 10 साल पहले, तो पहले मतलब कि यहाँ से पास्ट में आएंगे, ये फ्यूचर में गया, अब पास्ट में आएंगे, तो 10 साल पहले कितना होगा। अभी अगर 50 साल का है तो 10 साल पहले 40 साल का ना होगा, तो 10 साल पहले x - 10 होगा। ठीक है, x - 10 होगा। तो वही चीज़ हम बोलना चाह रहे हैं, ये 6 साल बाद का उम्र है, मतलब ये वाला जो उम्र है यहाँ पे है। ये अब बोल रहा है 10 साल पहले उनका अनुपात। अब देखिए यहाँ से यहाँ आने में कितना हमको गैप देखना होगा। ये तो यहाँ से पहले 6 साल का गैप यहाँ है, 6 साल का, और यहाँ से यहाँ का 10 साल का गैप है। ये 10 साल का गैप है, ये 6 साल का गैप है, मतलब टोटल गैप कितना है, 16 साल का। 16 साल का, तो ये बोला है 10 साल पहले, मतलब कि हम इसमें से 16 साल अगर घटा दे तो अनुपात हमको पता चलेगा 1 और 5। समझ में आया? ये खाली चीज़ आपको ध्यान देना होगा, कुछ नहीं रहता है सवाल में, एकदम फालतू सवाल है, लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा ना तो आपसे बनेगा नहीं। बहुत बढ़िया सवाल है। अब देखिए कुछ नहीं करना था, यही करना था। अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे, सॉल्व करना सिखाया है। ये देखिए 5 × 15 7 × 7, 5 × 15 7 × 7 8x बराबर, हम बोले 4 गो 16 चौके 64, हम बोले x बराबर 8। x का वैल्यू 8 निकाले। आप बोले कैसे किए, पहले का क्लास करिएगा तब ना समझ में आएगा। ये सब डायरेक्ट करना सिखा दिए हैं, कैसे करना है। ये देखिए जब साइन एक जैसा हो तो घटा देंगे और कुछ नहीं करेंगे। ये वाला x के साथ गुना किए, हम बोले 5 × 15x। ये वाला x के साथ गुना किए तो 7 × 7x, तो 15x और 7x दोनों एक ही साइन है, तो जो हम बोले एक ही साइन रहेगा तो घटा दीजिए, तो 15 में से 7 घटा दिया 8x। समझ में आया? यहाँ देखिए 16 × 5 = 80, यहाँ देखिए 16, 80 और 16 दोनों एकदम माइंड में खाली घुसा के रखिए। 80 और 16 क्या, 80 और 16, और एक ही जैसा साइन है ना, दोनों माइनस है, तो फिर घटा देंगे, तो 80 में से 16 घटा दिए 64। ये 8 को नीचे ला के काट दिए, x का वैल्यू निकल गया 8। बस खत्म, सवाल खत्म। अब पूछा क्या है, पहले ये देख लें, अजय के पिता की वर्तमान आयु क्या है। हम बोले कि चलिए ना x है ना, x का वैल्यू निकला ना, अजय का पिता का उम्र है 7x,
7x, तो x का वैल्यू तो 8 निकाले हैं, तो ये x हटाइए और यहाँ लिखिए 8। हम बोले 56 साल, लेकिन 56 साल तो 6 साल बाद है, तो 6 साल बाद का न रेशियो है, वर्तमान बताना है। तो 6 साल बाद कोई आदमी 56 साल का होगा तो अभी कितना होगा? हम बोले 6 घटा दो ना, हम बोले 50 साल, यही ना। ये मतलब कि एज के रिलेटेड एकदम बेसिक क्वेश्चन था, इसलिए इसको थोड़ा सा आपको बढ़िया से समझा दिया, ताकि जिसको थोड़ा सा भी नॉलेज में कमी हो या फिर कम समझ में आता हो उसको भी समझ में आ जाए, बस ख़त्म। और ये जो सॉल्व करने का जो तरीका है ना, ये तो रामबाण है, सब जगह काम आएगा। उतार लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 482 नंबर 482। किसी भिन्न के अंश में 20% वृद्धि करने, ठीक है, तथा उसके हर में 10% की कमी करने से 16/21 प्राप्त होता है। भिन्न क्या है? हम बोले भिन्न हमको नहीं मालूम है, हम बोले x/y है, ठीक है, x/y है। ये 20% बढ़ जाएगा, मतलब 100% है, 20% बढ़ जाएगा मतलब 120 हो जाएगा। ये 100% है, ये 10% कम हो जाएगा मतलब ये 90 हो जाएगा। और क्या प्राप्त होगा? 16/21, यही ना। इसको काटिएगा तो काट सकते हैं, मतलब 4 और 3, ये 3 ऊपर चला गया, ये 4 इधर नीचे चला आया। समझ में आया क्या किए? समझ में आया? तो कुछ तो नहीं किया, ऊपर नीचे काटे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन काटिए नहीं, हमें 4 बार में, हम बोले 3 से 7 बार में, मतलब 4/7, आंसर खत्म। यही तो भिन्न था। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, x + y + z = 17। अब देखिए x + y + z = 17, उसका दिया है एक्स वाई, फॉर्मूला बेस्ड दे दिया, yz + zx = 105। पूछा है x² + y² + z² बराबर क्या? तो इसका फॉर्मूला तो आप लोगों को पता होगा, छोड़िए ना, हम बता देते हैं। x + y + z का होल स्क्वायर माइनस 2 गुना xy + yz + zx, खत्म। ये दुगो आपको दे दिया है, ये पूछा है, खत्म। फॉर्मूला तो दिया, खाली फॉर्मूला बेस्ड ही है, कुछ नहीं कर सकते हैं। फॉर्मूला के ऊपर ही जब दिया है तो हम क्या करेंगे? ये देखिए इसका वैल्यू 17 दिया है, तो 17 का स्क्वायर डायरेक्ट लिखेंगे 289, माइनस यहाँ लिखेंगे 17, फिर उसका स्क्वायर करेंगे, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे 289। अब देखिए ये 2 है, ये 105 है, इसको भी तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 210, बस 210। यहाँ से घटाइए 79 आंसर। देखिए ऑप्शन में ढूंढिए, कहीं ना कहीं मिल जाएगा, समझे? अगला सवाल देखिए क्या कहता है, 484 नंबर। 6 घंटियाँ एक साथ बजनी आरंभ हुई, मतलब एक साथ बजा, उसके बाद उसका टाइमिंग स्टार्ट हुआ। यदि ये घंटियाँ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकेंड में, 12 अच्छा से लिख दे, नहीं समझ में आ रहा है लग रहा है, ठीक है, इतना सेकंड के बाद बजता है। मतलब एक ठो घंटिया जो हर 2 सेकंड में बजता है, एक ठो घंटिया हर 4 सेकंड में बजता है, एक ठो घंटिया हर 6 सेकंड में बजता है, उसी तरीके से एक घंटिया जो हर 12 सेकंड पे बजता है, ठीक है। अब ये क्या होगा ना, इसको बोल रहा है एक साथ बजना स्टार्ट हुआ, ठीक है, इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, एक साथ बजना स्टार्ट हुआ। तो 30 मिनट में ये कितनी बार इकट्ठी बजेगी? अरे तो कुछ नहीं करना है, इसका एलसीएम निकालिए, इसका एलसीएम थोड़ी निकालना है, 120 एलसीएम आया तो सेकंड है, ये तो सेकंड है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि 2 मिनट है, 2 मिनट है। तो 30 मिनट में कितना बार बजेगा? एक बात बताइए, हर 2 मिनट में बजेगा तो 30 मिनट में 15 बार बजेगा, 15 बार बजेगा। लेकिन यही आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाला बात है, बोला है कि ये जो है ना स्टार्टिंग में एकदम मतलब कि एक साथ बजने के बाद ही आरंभ होता है टाइम, ठीक है। तो वो वाला पहला वाला तो जोड़े नहीं, एकदम 0 सेकंड में जो बजा उसके बाद टाइमिंग स्टार्ट हुआ, फिर 2 मिनट के बाद पहली बार बजा, फिर 2 मिनट बाद दूसरी बार बजा, लेकिन एकदम स्टार्टिंग वाला वो कहाँ गया? तो उसको जोड़ेंगे, मतलब कि 16 बार बजेगा 30 मिनट में, अगर एक साथ बज के प्रारंभ हुआ तो। समझ में आया? थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, यही बच्चे गलती करके आते हैं। 15 ऑप्शन में रहता है, 16 ऑप्शन में रहता है, 14 ऑप्शन में रहता है, 17, 18 सब रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मतलब कि एकदम फालतू रहता है, लेकिन बच्चे बनाते नहीं है। देखिए थोड़ा सा हमको लिखने का टाइम दीजिए। ये देखिए ये क्या कर रहे हैं, ऐसे लिखेंगे तब तो हो गया, 1/3 + 1/1। अब इसके नीचे हो गया 3 + 1/1, और इसके नीचे हो गया 3 - 1/3, ठीक है।
ऐसा सवाल दिया हुआ है, इसमें कुछ रहता नहीं है। इसको सॉल्व करने का पहले तरीका सीखिए। बहुत लोगों को आता होगा लेकिन बहुत लोगों को नहीं आता होगा, तो जिनको नहीं आता है उनको थोड़ा सा हम सिखाते हैं। अगर आपको ऐसा दे दे 3 - 1/3, ठीक है, ऐसा दे दे, तो इसमें आप लोग क्या करिएगा, कुछ बच्चा लोग तो इसका एलसीएम भी निकालता है, इसका नीचे 1 है एलसीएम निकालेंगे, नहीं 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 नहीं, एलसीएम नहीं निकाला। इसको क्या करिए, ऐसे गुना करिए। हमारे 3 3 9, 9 माइनस ऊपर 1 है ना, तो 9 में से 1 घटा दीजिए, हम बोले ऊपर बचा 8 और नीचे 3 का 3 ही, 8/3 होगा। नॉर्मल बना के देखिए, एलसीएम लीजिएगा 3, हम बोले 3 बार में, तो 3 3 9 माइनस 3 है तो 1 बराबर 8/3। तो डायरेक्ट बनाइए, इसको डायरेक्ट बनाइए, समझ में आया। अब एक और बात यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा सिखाना चाहेंगे। ये तो समझ गए, 3 3 9 माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस करेंगे, नीचे वाला नीचे रह जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, 1/4/5 अगर कर दे, 1/4/5 अगर कर दे, तो इसका मतलब क्या होता है, बहुत मतलब कि ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है जो आपको मतलब कि मैथ में ऊपर ले जाता है या फिर नीचे ले जाता है, अगर नहीं पता हो तो। एक सही 1/4/5 है, इसको कैसे लिख सकते हैं आपको पता है? नहीं पता है तो हम बताते हैं। इसको हम 5/4 लिख सकते हैं। कैसे, देखिए, हम लिखे थे 1 डिवाइड 4/5, हम ऐसे ना लिख के ऐसे लिख सकते हैं, 1 डिवाइड 4/5। इस डिवाइड को जब गुना करेंगे तो 5/4 हो जाएगा, इससे जब गुना कर देंगे तो 5/4 हो जाएगा, समझ में। जो एकदम नीचे वाला होता है ना, हम लिखे थे 4/5, जो ये नीचे वाला होता है ना, ये ऊपर चला जाता है और कुछ नहीं, 5/4, समझ में आया। ये अगर कॉन्सेप्ट पता है तो ये सवाल ऐसे ही बन जाएगा बिना पेन पेपर का, ठीक है। ये देखिए, 3 3 9, 9 में से 1 गया 8, 8/3, 8/3 हुआ ना, बस 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 यही हम समझाना चाह रहे थे। यहाँ निकला 8/3। अब देखिए 1/8/3, तो ये 3 ऊपर नहीं चला जाएगा, अभी तो सिखा रहे थे। 1 डिवाइड 8/3, 3 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से इसको हटाइए और यहाँ लिखिए 3, समझ में आया। अब देखिए 8 3 24 और 24 और 3 27, 27/8। अब इसको सॉल्व किए तो 27/8 आया, 27/8, 27/8, फिर 8 ऊपर चला जाएगा, नहीं जाएगा, बस यही तो हम सिखाना चाह रहे हैं। ये 8 ऊपर चला गया, ये दो कॉन्सेप्ट होने से तो बन जाएगा। अब ले 27 या 81, 81 और 8 89, 89/27, 89/27, 89/27। फिर वही चीज़ देखिए, ये 27 ऊपर नहीं चला जाएगा, ले हो तो गया, बिना पेन पेपर का बनता है। बस ये दो कॉन्सेप्ट हम इसलिए देना चाहे क्योंकि जिनको नहीं पता उनको कम से कम पता चल जाए, ठीक है। अगला सवाल देखिए, 486 नंबर सवाल क्या कहता है। एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां तथा कुछ गाय हैं, यदि इनके सिरों की संख्या 48 तथा इनके पैरों की संख्या 140 है तो गाय की संख्या कितनी है। ये सवाल मतलब कि बार बार पूछता है, हमेशा पूछता है, लेकिन बच्चे का मतलब है ना कि वो बनता ही नहीं है, मतलब बनता ही नहीं, याद ही नहीं। ये क्या हो गया, कैसे बनाएंगे, ये वो फलना ढिकलना कुछ नहीं। देखिए ना, हम पहले बनाते हैं कुछ, रुकिए देखिए, थोड़ा पेंटिंग है, बहुत बढ़िया बनाते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये क्या है, हम बोले कि ये आपका मुर्गी है और ये आपका गाय है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये मुर्गी है, ये गाय है, ये उसका सर है दोनों का, इन दोनों का पैर का संख्या है, इनका 2 होता है, इनका 4 होता है, यही ना है, यही होता है ना, बस खत्म, सवाल खत्म। अब देखिए सवाल में बोला है ना कि दोनों का सर का जो संख्या है ना वो 48 है, दोनों का माथा का जो संख्या है वो 48 है, ठीक है। अब एक बात बताइए, 48 गो अगर माथा का संख्या है इन दोनों का, अब पता नहीं कौन कितना है, 20 गो ही है, 22 गो है, 44 गो ही है कि 4 गो है, मालूम नहीं है हमको। 48 गो टोटल सर है, मतलब कि जानवर तो मेरे पास 48 गो है, ठीक है। x + y से भी बना सकते हैं, लेकिन उतना नहीं बनाएंगे, फिर भूल जाएंगे आप। खाली कॉन्सेप्ट एक बार समझ लीजिए, फिर आपको बनाना नहीं पड़ेगा, समझ में आए। 48 गो सर है, मतलब टोटल जानवर 48 गो है। सब का अगर दुद्दू को पैर दे दे, सब को अगर दुद्दू को पैर दे दे, 2 को पैर, इसका 2 गो है, इसका 4 गो है, लेकिन इसका भी 2 गो अगर ले, सब को अगर दुद्दू को पैर दे दे, तो हम बोल सकते हैं कि 96 गो पैर होना चाहिए, 96 गो पैर होना चाहिए, 96 गो पैर होना चाहिए। लेकिन ये बोलता है कि 140 गो पैर है, 140 गो पैर है, मतलब कि इसमें से अगर 96 घटा दे, 96 घटा दे, तो ये जो 44 गो पैर आ रहा है, ये मेरे पास एक्स्ट्रा पैर है। दुद्दू को करके तो दोनों का ले लिए हम,
96 को तो ले लिए हैं, 48 को सर के हिसाब से हम ले लिए हैं, लेकिन ये 44 को पैर एक्स्ट्रा कहाँ से आया? ये 44 को पैर यहाँ एक्स्ट्रा है। तो 44 को पैर अगर एक्स्ट्रा है और दुद्दू को करके एक्स्ट्रा है वहाँ पे, तो हम बोल सकते हैं कि 22 को गाय है, डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 22 को गाय है। खत्म हो गया सवाल। मुर्गी बोलेगा तो 48 में से घटा देंगे, गाय बोलेगा तो 22 आंसर। कुछ नहीं रहता है सवाल में, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, खाली हम जो समझाना चाह रहे हैं एक बार और समझिएगा। हम दुद्दू को पैर सब का गिन लेते हैं, 48 को जानवर है, दुद्दू को पैर सब का गिन लेते हैं, तो 48 दूना 96, 96 को पैर होना चाहिए। जो एक्स्ट्रा पैर होगा वो तो गाय का होगा, उसका तो 4 को पैर है। तो 96 को, वो बोला 140 को पैर है, हम बोले 96 को तो हम हटा दिए 48 को के हिसाब से। ये जो 44 को एक्स्ट्रा बच गया, 44 को एक्स्ट्रा बच गया, वो मेरा गाय का ना एक्स्ट्रा वाला पैर है, तो दुद्दू को एक्स्ट्रा है, गाय तो एक ही को है, पैर दुद्दू को एक्स्ट्रा है। तो 44 को 2 से भागा दे दिया तो हमको पता चल गया कि मेरे पास 22 को गाय है, 22 को गाय है, और टोटल जानवर 48 को है, तो 26 को मुर्गियाँ हैं, हैन। यही दोनों में से कोई एक आपसे पूछा होगा, क्या पूछा है? गायों की संख्या कितनी है? मतलब 22, खत्म, हमारी आंसर। समझ में आया? कभी भी ऐसा सवाल है, सर जो रहेगा उसको 2 से गुना, एक ठो आपका 2 को पैर वाला देगा, एक ठो आपको 4 को पैर वाला देगा। जो आपका सर का संख्या रहेगा उसको 2 से गुना कर दीजिए, 2 से गुना कर दीजिए। जो एक्स्ट्रा पैर होगा वो तो गाय का ही होगा, उसके पास ही एक्स्ट्रा पैर है, 3 को 4 को एक्स्ट्रा है ना उसके पास। बस एक्स्ट्रा वाला पैर 2 को करके एक्स्ट्रा था तो उसको 2 से भागा कर दिया, हमको पता चल गया कि 22 को गाय है मेरे पास। समझ में आया? क्योंकि एक्स्ट्रा पैर तो उसी का होगा, ये मुर्गी का तो होगा नहीं, उसका तो 2 ही को है। समझ में आया? कुछ नहीं रहता सवाल में, थोड़ा सा इसको 1-2 बार और देखिए, बैक कर करके देखिए, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगला सवाल देखिए 487। इसका तो प्लेलिस्ट में मेरा क्लास किया हुआ है स्क्वायर रूट का सारा जितना टाइप का क्वेश्चन होता है सारा हम करवा दिए हैं, जितना टाइप का क्वेश्चन होता है। ये इनफाइनाइट, ये क्वेश्चन है, जितना टाइप का होता है ना हम सारा का सारा करवा दिए हैं। प्लेलिस्ट में आपको स्क्वायर रूट बोल के मिलेगा। ये देखिए, ये प्लस वाला है, वहाँ से आप लोग कर लीजिएगा, हम डायरेक्ट बना देते हैं इसको। 5 और 4 के मतलब 5 और 4 में तोड़ सकते हैं, जिसका बीच का गैप हमारा 1 है, ठीक है। तो ये प्लस में है तो हमारा 5 आंसर आंख बंद करके, माइनस में होता तो छोटा वाला आंसर, प्लस में होता तो बड़ा वाला आंसर, और कुछ करना नहीं है। कॉन्सेप्ट इसका अगर सीखना है, इसमें सिर्फ यही नहीं है, इसमें बहुत सारे तरह का मतलब सवाल पूछा जाता है, तो सारा का सारा आपका दिया हुआ है। उसमें आपका प्लेलिस्ट में आपको स्क्वायर रूट बोल के मिलेगा, उसमें आप लोग उसको कर लीजिए। जितना भी स्क्वायर रूट का टाइप का सवाल होगा सब आपका वहाँ पर बन जाएगा। 15-20 मिनट का क्लास है, वो ज़्यादा नहीं है। स्क्वायर रूट का आपका सारा 15-20 मिनट में कवर अप हो जाएगा, और रेलवे पूछता ही है, ठीक है। सारा टाइप एक बार आप वहाँ से कर लीजिए, फिर आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ये 488, 488 नंबर, ये सवाल एवरेज का है, लेकिन बच्चों को मतलब दिक्कत होता है इस सवाल में, हमको पता है। ये देखिए, बोला है किसी सप्ताह सोमवार, मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री था। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इतना क्या लिख दिया? बुधवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, औसत तापमान था 40 डिग्री। 40 डिग्री मतलब कि रोज 40 डिग्री, औसत बोलते हैं, रोज 40 40 40। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 3 दिन, मतलब कि तीनों दिन का मिला के 120 डिग्री होगा तापमान, एवरेज का सवाल। उसके बाद क्या बोला है? मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार का औसत तापमान 41 डिग्री था। अब देखिए, ये मंगलवार तो दिया, ये बुधवार तो दिया, लेकिन ये बृहस्पतिवार जोड़ दिया। अब बोल रहा है 41 डिग्री औसत था, तो हम भी इसका भी बोल सकते हैं 123 डिग्री। समझ में आया? इन तीनों का योग 120 डिग्री, इन तीनों का योग 123 डिग्री योग, ठीक है। समझ में आ रहा होगा? इन तीनों का जोड़ देंगे तो 120 होना चाहिए, इन तीनों का जोड़ेंगे तो 123 होना चाहिए। बस अभी तक खाली क्वेश्चन लिखे हैं। अभी देखिए, यदि बृहस्पतिवार का तापमान 38 डिग्री था तो सोमवार का कितना? बस ये बृहस्पतिवार का दे दिया 38 डिग्री, बृहस्पतिवार का 38 डिग्री दे दिया, और इसका पूछ दिया आपसे, इसका पूछ दिया, कुछ नहीं करना। ये देखिए 38 डिग्री, तीनों का योग जो है 123 है, इसमें से 38 अगर घटा दें, 123 में से 38 इसका वाला घटा दे तो इन दोनों का पता चल जाएगा। हम बोले 123 में से 38 घटा दिए, -38, तो मेरा 85 बच गया, 85 डिग्री सी, 85 डिग्री इन दोनों का। ट्यूसडे और वेडनेसडे का 85 डिग्री है, तो ट्यूसडे और वेडनेसडे का अगर 85 डिग्री है तो जो 35 डिग्री एक्स्ट्रा है वो तो सोमवार का ना है, इसमें कुछ रहता थोड़ी है।
इन दोनों का वैल्यू हमको यहाँ से मिल गया 85 डिग्री, इसका दिया था 38 घटा दिया टोटल में से, तो इन दोनों का योग है 85। तो इन दोनों का योग अगर 85 है तो जो बच गया 120 में से 85 घटा दिए 35 जो बचा है तो इसी का है, मंडे का है। खत्म हो गया सवाल बस। अगला सवाल देखिए 489 नंबर, 18-24 का तृतीय अनुपात क्या होगा? 18 और 24 का, तो तृतीय अनुपात जो होता है ना, तृतीय अनुपात बराबर b²/a। ये सब एकदम रटने वाला चीज़ है, एकदम माथा में रहता है। 24 गुना 24 अब बटा 18 कितना से काट दे हम लोग? चलिए काटते हैं 6 से। 6 × 18, 6 × 24, 3 से 8 बार में, 8 × 4 = 32। तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात कभी भी पूछे तो b²/a बस। अब देखिए 490 नंबर, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7 और 3 है तथा दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 8 और 5 है। पहले लिख लेते हैं। ये को पहला बोतल है या बर्तन है, मिल्क और वाटर। पहला दिया है 7:3। ये दूसरा दिया है मिल्क और वाटर, इसमें दिया है 8:5। दोनों बर्तनों में से किस अनुपात में मिश्रण लिया जाए कि इन्हें मिलाकर बने मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 42:23 हो जाए? ये तो मिक्सर से बन जाएगा। 42 और 23 होना चाहिए, मिल्क और वाटर 42 और 23 होना चाहिए। किसी एक को पकड़ लीजिए, हम बोले इसको पकड़ लेते हैं। हम बोले 7/10 है, ये हो गया मेरा 42/65। ये हो गया मेरा 8/13। ठीक है, रेशियो बराबर करना होगा। हम बोले एलसीएम लीजिए, एलसीएम लीजिए। 65 10 से नहीं कर, 65 दूना 130, हाँ कट रहे 130 इसका एलसीएम हुआ। अब 130 से सबको गुना कर दीजिए। ये सब तो बार बार सिखा दिए, अब कितना बार सिखाएंगे सबको। 130 से मतलब 0 से 0 कटा 91। ठीक है, यहाँ मेरा 10 बार में कटा तो 80। ये मेरा 65 दूना तो 42 दूना 84। बस ख़त्म, अनुपात यही ना है। 4 91 में से इधर गया तो 6 1 7, मतलब कि 4:7 के रेशियो में मिलाएंगे। ख़त्म, समझ में आया? कुछ नहीं किए, यहाँ तक तो आपको समझ में आए हो गए, एलिगेशन लगा है। ख़त्म। अगला सवाल देखिए 491 नंबर सवाल, इसमें तो कुछ है ही नहीं। 0.32 रेकरिंग को भिन्न में बदले। ये रेकरिंग वाला कितना बार सीखा है? 32 है, जिसके ऊपर नहीं है उसको घटाइए। नीचे क्या लिखेंगे? 1 के ऊपर है तो 9 आएगा, के ऊपर नहीं है तो 0। यही ना करते हैं, कितना बार तो सिखाए हैं। ये हो गया मेरा 29/90। समझ में आया? अगला सवाल देखिए क्या कहता है। ए बाबा 208 डिवाइड 47 प्लस 105 डिवाइड 25 माइनस 120 डिवाइड 6 गुना 5। कितना समझ में आया? इतना क्वेश्चन तो उतारे हैं, समझना क्या है। हम बोले इसको हटाइए, 12 है ना। हम बोले 6 5 30। अब डिवाइड पहले करेंगे तो 120 को 30 से काटेंगे 4 बार में, 25 में से 4 जाएगा 21, 21 से 105 को करेंगे तो 5 बार में। समझ में आया? 105 डिवाइड 21, 105 डिवाइड 21 5 बार में काट दिया, ये 5 ही निकला। 47 और 5 जोड़ देंगे तो 52। अब 52 से 208 4 बार में ख़त्म। देखिए ना, 208 डिवाइड 52, हम बोले 4 आंसर। 4 है ना ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए 0.09 अंडर रूट का है, उसका मान बताना है। इसका मान बताना है। अरे कुछ नहीं करते हैं, एक अक्षर लिखेगा ना आपका आंसर आ जाएगा। ये देखिए ये पॉइंट है, पहले इसको हटाइए, यहाँ से पॉइंट है, यहाँ लगा दिए पॉइंट। एक अक्षर में तो होता नहीं है, 2 अक्षर में होता है। बस ऐसे यहाँ नंबर सोचिए ना जिसका स्क्वायर इससे ज़्यादा ना हो, इससे कम हो। हम बोले 10 का स्क्वायर 100, ज़्यादा हो गया ना। हम बोले 9 का स्क्वायर 81, हम बोले हाँ हो सकता है। हम बोले कि 9 का स्क्वायर लेंगे 81, यहाँ बच गया 9। हमको मतलब ही नहीं है, हमको मतलब ही नहीं है क्या बच रहा है नहीं बच रहा, हमको 0.9 आंसर होगा मेरा। ऑप्शन में देखिए ना 0.948, ऑप्शन नंबर सी। एक ही ऑप्शन है,
2 रहता तो एक बार और बना लेते, क्या दिक्कत है। ऑप्शन अगर 9 से 2 रहता तो एक बार और एक लाइन बना लेते, लेकिन हमको ऑप्शन में तो मिल गया, एक ही बार में मिल गया ऑप्शन सी। बाद बाकी सब 8 4 5 3 2 है, हो गया। क्यों बनाएंगे पूरा। अब देखिए 94 नंबर सवाल, अपरिमेय संख्या कौन सी है। अपरिमेय पहले हमको तो लिखना होगा ना, हम ई है 5 6, इसमें से अपरिमेय संख्या निकालना है। अपरिमेय संख्या जो कि ना निकले, जो कि ना निकले। अब यहाँ से गिनेंगे 2 4 6 8, 8 गो है तो निकल जाएगा, निकल जाएगा। यहाँ 3 दे दिया ना, यहाँ जो नंबर देगा ना उसका मल्टीपल होना चाहिए अंदर में, वो जो 0 का संख्या है ना इसी का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है, मल्टीपल होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो आंसर अपरिमेय संख्या, और मल्टीपल होगा तो दिक्कत नहीं है। हम बोले 3 है ना, हम बोले हाँ 3 3 3, 9 गो है, 3 3 का 9 उसका मल्टीपल है, मतलब ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए 2 4 6, यहाँ 4 दिया है, 4 और 6, 4 6 जो है 4 का मल्टीपल है, नहीं है ना, तो यही मेरा अपरिमेय संख्या है, ख़त्म। यहाँ देखिए ना 2 4 6, 6 का देखिए 6 का मल्टीपल है, समझ में आया। ये इसका मल्टीपल नहीं है, नहीं निकलेगा, ये मेरा अपरिमेय संख्या है। अगला सवाल देखिए 95 नंबर सवाल क्या कहता है। ऐसे सवाल बहुत करवा दिए हैं, फिर करवा देते हैं। 2x² प्लस ax प्लस b को जब x माइनस 3 से विभाजित किया जाता है तो शेष जो है 35 बचता है, शेष जो है 35 बचता है, ठीक है। ये एगो दिया, दूसरा का दिया है 2x² प्लस bx प्लस a, इसको भी जब हम लोग x माइनस 3 से विभाजित करते हैं तो हमारा शेष 29 बचता है। बस यही तो बोला था, यही बोला है, ठीक है। इसी नंबर से दोनों को विभाज्य कर रहा है। और तो ये क्या है, कुछ नहीं है, ये x माइनस 3 इक्वल टू 0 है तो x बराबर 3 हुआ, बस x का वैल्यू 3 लगाइए, सब जगह खत्म। हम बोले यहाँ 3 लगाएंगे, ठीक है, 3 का स्क्वायर प्लस 3a प्लस b बराबर 35। ये x के जगह पे 3 लगाए हैं, और 3 3 का 9 9 दूना 18, डायरेक्ट लिखिए ना, डायरेक्ट लिखिए 18। ये 18 इधर ले जाकर घटा नहीं देंगे तो हम बोल सकते हैं कि 3a प्लस b बराबर, ये 18 इधर ले जाकर घटा दिया 17, 18 दूनी 36 17, ठीक है। ये एक तो मेरा इक्वेशन बना। अब इधर आइए, वही चीज़ करना है, 3 रखना है तो 3 3 का 9 9 दूना 18, डायरेक्ट लिखेंगे प्लस 3b प्लस a बराबर 29। ये 18 तो उधर ले जाकर घटा देंगे तो 11 हो जाएगा। तब बोल सकते हैं कि a प्लस 3b बराबर 18, 11, बस 2 इक्वेशन निकल गया। ये कुछ है ही नहीं। अब देखिए यहाँ मेरा a देखिए, यहाँ a देखिए, अगर उसको 3 से गुना कर दे तो a मेरा कट जाएगा। हम बोले चलिए 3 से इसको गुना करते हैं, हम 3 से गुना करेंगे तो होगा 3a प्लस 9b इक्वल टू 33। इसको उठा के ले आइए यहाँ, हम बोले कि 3a प्लस 9b इक्वल टू 33, ठीक है। उसको उठा के यहाँ ले आए। अब देखिए माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, ये मेरा हो गया माइनस 8b बराबर माइनस 17 दूनी 34 से 16, माइनस से माइनस कटा, 8 से ये 2 बार में कटा, मतलब कि b का वैल्यू 2, b का वैल्यू 2। अब देखिए यहाँ से कोई भी इसको उठाएंगे ना, हम इसी को उठाइए ना, 3a प्लस b इक्वल टू 17। b का वैल्यू तो हम 2 निकाल लिए हैं, ख़त्म करिए इसका, 2 निकाल लिए। ये 2 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, चलिए यहाँ नहीं नीचे कर लेते हैं। 3a बराबर उधर जाएगा माइनस हो गया 15, तो 3 से तो a का वैल्यू मेरा निकला 5। a और b निकाल लिए, पूछा क्या था, a प्लस b का मान बताइए, तो a और प्लस b का मान होगा 7, a प्लस b माने 5 प्लस 2 इक्वल टू 7, आंसर। समझ में आया। ये सवाल एकदम इजी होता है लेकिन थोड़ा सा लेंदी होता है, आपको अपना कैलकुलेशन फास्ट रखना होगा, हाथ का स्पीड बढ़ा के रखना होगा, तब होगा। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी को इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि खर्च न बढ़े। हम बोले कुछ नहीं, 20% आंसर। पहले चीनी का दाम था 100 रुपया, ठीक है, अभी दाम बढ़ के हो गया 125 रुपया, 25% बढ़ गया, 25% बढ़ गया। अब वो आदमी को कितना कम करना है कि उसका खर्चा ना बढ़े। हम बोले कि 125 से 100 करना है ना, हाँ, तो 25 कम करना है, 25 कम करना है, किसके ऊपर? अरे तो इसी के ना ऊपर, ये तो दाम पहले था, अभी तो दाम ही है, तो 125 के ऊपर 25 रुपया कम करना होगा, यही तो पूछा है आपसे। आप प्रतिशत निकालना है तो गुना 100। हम बोले ये है 4, ये है 5, आई 5 से ही 5 बार में 5 चौके 20%। ये
25-20 जो है ना, ये सब मतलब कि एकदम याद हो जाता है आदमी को। 25 है तो 20, 20 है तो 25, कितना बार ऐसा हो गया। अगला सवाल देखिए, 97 नंबर सवाल। ए ने एक रेडियो बी को 20% लाभ पर बेचा। ठीक है, ए जो है बी को 20% लाभ पर बेचा। मान लेते हैं कि 100 में लाया था, 100% में लाया था, 20% लाभ में बेचा, माने 120 में बेचा। बी ने सी को 10% हानि पर बेचा। अब देखिए ये बी क्या कर रहा है ना, बी क्या कर रहा है, सी को बेच रहा है 10% हानि पर। अरे तो 120 रुपया में वो लिया है, उसका 10% हानि हुआ, मतलब कि 10% मतलब 12 रुपये का हानि हुआ। तो 120 में से 12 घटा दीजिए तो 108 में इसको बेचा। ये सब प्रतिशत में चल रहा है। बस खाली देखिए ना, कॉन्सेप्ट समझिए, कुछ नहीं करना है, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं। सी ने इसे डी को 5% लाभ पर बेचा। अभी का कि डी को बेच दिया 5% लाभ पर। हम बोले इसका 5%, हम बोले हाँ, हम बोले 10% होगा 10.4, तो उसका आधा 10.8, उसका आधा 5.4, तो 5.4 फायदा में बेचा, तो 8 5 13, 113.4 में बेचा। यही ना बेचा। सब प्रतिशत में चल रहा है, बार बार बोल रहे हैं, सब प्रतिशत में चल रहा है। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया तो नहीं समझे। 108 रुपया था, बोला 5% फायदा में बेचा। हम बोले इसका 5% कितना होगा, 5% अगर आप निकालेंगे इसे 5/100, तो काट कूट करते रहिएगा, वैसे कहाँ निकालेंगे, हमको मालूम है, अब आपको सिखाएं। एक अंक घसकिएगा तो ये 10% होता है, तो 10 रुपया 80 पैसा जो है, 10 रुपया 80 पैसा, ये 10% है, तो उसका आधा, तो 10 रुपया का आधा 5 रुपया और 80 पैसा का आधा 40 पैसा, तो 5.4 फायदा। तो ये कीना 104 में या 5.4 उसमें फ़ायदा है, तो इसमें जोड़ दिए, तो 8 5 13, 113.4, 113.4 में उसको बेचा। बस, और तो कुछ किए नहीं। अब बोल रहा है यदि डी ने इसका मूल्य 18-14.40 रुपया दिया है। डी ने कितना दिया है, डी ने दिया है 18-14.40। ठीक है, 18-14.40। तो ए ने रेडियो कितने रुपए में खरीदा, हम बोले ए तो 100 में खरीदा। तो ई जो है ना, ई जो वैल्यू दिया हुआ है किस परसेंटेज के बराबर है, हम बोले डी का ना, तो 113.4 इसके बराबर है, 113.4 के बराबर है। हमको ए का चाहिए, तो ए का तो 100 था, हम बोले 100 के बराबर चाहिए, बस खत्म। ये नंबर देखिएगा ना तो आपको याद आएगा कुछ, नंबर देखिएगा तो। और ये हटाइए ना इधर से, ये हटाइए, उधर ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये नंबर देख के कुछ लग रहा है, 10 बार में, 6 बार में, 16 बार में कट रहा है, डायरेक्ट कट रहा है, दिखाई दिया। बस 16 बार में डायरेक्ट कट रहा है, 2 जीरो से गुना करना है, मतलब कि ए जो है 1600 रुपये में लाया था। कुछ करना थोड़ी है, ये सब तो फट फट बनते चल जाएगा, 10 सेकंड में ये सवाल बन सकता है। बस नहीं समझ में आया कैसे, तो आपको ये काटना भी सिखा ही देते हैं। चलिए, ऑप्शन नंबर ए 1500, ऑप्शन नंबर बी 1600, ऑप्शन नंबर सी 1800 और ऑप्शन नंबर डी 2000। ठीक है, यह है ऑप्शन आपके पास। अब देखिए इसको फिर एक बार लिखते हैं, 18-14.40, पॉइंट तो हट गया, 4 लिख देते हैं, 40 पॉइंट हट गया, यहाँ आ गया 113.4। अब देखिए हमारे पास ऑप्शन है 15, 16, 17, 18, 20, यही ना है। अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिए ना, इसका लास्ट में 4 है, इस 4 से कितना बार में काटेगा कि 4 कट जाएगा, 4 से कितना बार में काटेगा कि 4 हो जाएगा। 4 का पहाड़ा में लास्ट में 4 कब आता है, 6 बार में, 6 चौके 24, 6 चौके 24, लास्ट में 4 तो 6 बार में करने से आएगा। ऑप्शन आपके पास 6 वाला है एगो, और कौन सा ऑप्शन है 5 बार में, तो 5 चौके 20 होता है, लास्ट में 0 थोड़ी है। 8 से करेंगे तो 8 चौके 32 होता है, लास्ट में 2 थोड़ी है। आँख बंद करके मारिए कि 16 बार में कट रहा है, समझ में आया। बस अगला सवाल देखिए, 498 नंबर सवाल क्या कहता है। 2 नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 15 और 12 मिनट में भर सकते हैं। 2 नल है, एगो 15 मिनट में भर सकता है, एगो नल है 12 मिनट में भर सकता है। तीसरी नल सी भरी टंकी को 6 मिनट में खाली कर सकता है। एगो सी है, ये 6 मिनट में खाली कर सकता है, बहुत फास्ट खाली करता है। पहले ए और बी को 5 मिनट तक खुला रखा गया। ए प्लस बी पहले 5 मिनट तक खुला रहेगा, 5 मिनट तक। इसके बाद सी भी खुल जाता है। इसके बाद ना ए बी तो चलेगा ही और सी भी चलेगा, ये तीनों चलेगा। ठीक है, टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी, ओ ये देखिए 12 25 60, मतलब 15 चौके 60, 12 25 60, अच्छा 14 ही। ठीक है, इतना हुआ।
ये तो कितना बार बता दिया। अब देखिए पहले ए और बी चलेगा, मतलब ये 4 लीटर भर रहा है प्रति मिनट, ये 5 लीटर भर रहा है प्रति मिनट, तो दोनों अगर साथ में चलेगा तो 9 लीटर प्रति मिनट भरेगा हर 1 मिनट में। हर 1 मिनट में 9 लीटर भरेगा, 5 4 9, तो ये 5 मिनट पहले चल गया, मतलब 5 मिनट चल गया, मतलब कि तुम 45 लीटर भर दिया, 45 लीटर ये लोग भर दिया। अब तीनों चालू होगा, तीनों चालू होगा। ये लोग 45 लीटर भर दिया, इतना तो पता चला ना। 60 लीटर भरना था, वो तो पूरा टोटल वर्क है, वो छोड़ दीजिए। 45 आपका पानी भरा हुआ है टंकी में, 45 लीटर। अब तीनों एक साथ चलेगा। हम बोले तीनों एक साथ कैसे चलेगा? हम बोले 4 भरेगा, ये 5 भरेगा, 9 भरेगा, आई 10 खाली करेगा, मतलब 1 लीटर खाली करेगा उल्टा, यही ना, -1 हो रहा है ना। ये दो मिल के 9 लीटर भरेगा हर मिनट, आई 1 मिनट में 10 लीटर खाली कर देगा, मतलब कि इसका जो 9 लीटर डालेगा वो तो निकाल ही लेगा, 1 लीटर एक्स्ट्रा निकाल लेगा। और टंकी में पानी है 45 लीटर, तो -1 मतलब 1 लीटर से कितना होगा? हम बोले 45 है, आई लोग 1 से खाली करेगा, हर मिनट में 1 से खाली करेगा, तो 45 मिनट लगेगा। आंसर खत्म। समझ में आया? बस। अगला सवाल देखिए 499 नंबर सवाल। ये तो कितना बार करा दिए हैं, सारा सवाल अब रिपीट हो रहा है खाली, और कुछ नहीं है। इसमें छोटा भिन्न कौन सा है? अरे छोटा मेरा वाला तरीका जो हम बताते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, जिसका ऊपर में छोटा वो छोटा, जिसका ऊपर में बड़ा वो बड़ा। हम बोले 8 छक्के 48, ऊपर 48 हुआ, 11 तियाँ 33, ऊपर 33 हुआ, छोटा कौन हुआ? हम बोले यही हुआ, ये खत्म हो गया। ठीक है। 8 पच्चे 40 और 6 तिया 18, छोटा कौन हुआ? ये 40 है, ये 18 है, तो ये हुआ, हटाइए इसको। हम बोले देखिए 15 तियाँ 45 और 7 8 56, ये 56 है, ये 45 है, छोटा कौन हुआ? हम बोले यही हुआ, इसको हटाइए ना, 3/8 आंसर। समझ में आया? अब देखिए आज का आखिरी सवाल, पहली 45 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करें। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पहले लीजिए। हम बोले 1 2 3 4 5, अगर इसका औसत बोलेंगे तो क्या होगा? जब एक ही सीक्वेंस में नंबर चल रहा है, लाइन से नंबर चल रहा है, तो इसका एवरेज क्या होगा? आप लोग शायद बोलिएगा कि 2 1 3 3 6 4 10 5 15, फिर उसको 5 से डिवाइड करेंगे। नहीं, औसत हमेशा बीच वाला होता है। समझ में आया? अब अगर हम बीच वाला नंबर ना दे, बीच वाला नंबर ना दे, मान लीजिए कि हम यहाँ पे दे दिए आपका, यहाँ पे हम आपका ये 5 को दे दिए, अब बोले उसका कुछ है, उसका हम बोले कि यहाँ पे 13 है। अब एवरेज कैसे निकालिएगा? समझ में आया? बीच वाला तो नंबर आपके पास है ही नहीं, तो कुछ नहीं करते हैं, इसको अभी इधर से तोप के रखिए, अभी हम इधर ही बता रहे हैं, उधर ध्यान मत दीजिएगा। अगर आपका बीच का नंबर आपको पता ही नहीं है कि क्या है, तब कैसे एवरेज निकालेंगे? तब कुछ नहीं करते हैं, लास्ट वाला और पहला वाला को जोड़ते हैं और उसका एवरेज निकाल देते हैं। हम बोले 6/2, ओहो 3, मतलब बीच में 3 है। समझे? यही तो करते हैं। अब यहाँ मेरा लास्ट में 13 है, हमको दिख रहा है, सबसे पहले 1 है, बीच वाला नंबर नहीं मालूम है ना, तो दोनों जोड़ के बना देते हैं। हम बोले 13 + 1, इन दोनों का एवरेज अगर निकाले तो उतना ही आएगा। हम बोले कि 14/2, हम बोले कि 7 आंसर, मतलब बीच वाला नंबर 7 होगा। यही तो एवरेज होता है, औसत होता है। बस इसी के ऊपर हमारा अगला सवाल और आज का आखिरी सवाल बेस्ड है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन में। देखिए बोला पहली 45 पूर्ण संख्याओं का औसत। पहला 45 पूर्ण संख्या मतलब सारा का सारा जो संख्या होता है, तो सबसे पहला जो होता है ना, अब बोलेगा 1 2 3 ऐसे करके 45, तो ख़त्म हो गया। ठीक है, ख़त्म हो गया एग्जाम, आप लोग पास हो गए। ये 44 होगा और पहला पूर्ण संख्या है ना, 0 से नहीं स्टार्ट होगा। यही सब चीज़ तो आपको घुमाएगा और कुछ नहीं घुमाएगा, ऑप्शन में सब मिल जाएगा। तो 0 से स्टार्ट हुआ और 44 है, इसका औसत पूछा है, तो पहला वाला लास्ट वाला जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड देंगे, ख़त्म। 44 + 0/2 बराबर 22 आंसर। समझ में आया? बस यही करना था अपने को। तो आज का सवाल यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं कल अगली क्लास में, और 1-2 दिन में वो NTPC वाला जो मैं बोल रहा था वो भी करवाऊँगा। जय हिंद, जय भारत।